मेरा आने का खास मकसद है 26 तारीख को ट्रैक्टर किसानों के जो ट्रैक्टर परेड है उसमें भाग लेना। ये कोई किसान का मामला नहीं है, पूरे ये राष्ट्र का मामला है। ये किसान की समस्या नहीं है, यह जो समस्या है वास्तव में ये राष्ट्र की समस्या है। लेकिन इस देश की जो है कितनी संवेदनहीन सरकारें हैं, निरंकुश सरकारें हैं जो किसानों से संवाद करना स्थापित नहीं करते हैं। यहाँ की मीडिया जो है से उनको बरगलाने का काम करते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों। बाकी वास्तव है यह किसानों की आंदोलन ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने वाला जन आंदोलन की रूप ले चुकी है। यदि 26 को तो एक सांकेतिक हम कहते हैं जो होगा, ये ट्रैक्टर परेड जो है सांकेतिक होगा। यदि इसके बाद भी नहीं, यदि जो है ये काले कानून वापस लेते हैं तो आप देखिएगा यह लड़ाई जो है जहां नहीं पहुंची अभी तक वहां भी जो है से पहुंचने का काम करेगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। विजय पासवान जी, आप बिहार के बेगूसराय से यहाँ आए हैं, क्या मन में बात आई कि आप दिल्ली तक पहुँच गए? मैं सर्वप्रथम किसान मजदूर के परिवार से जन्मे गुदरी के लाल के नाम से विख्यात बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन पर नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। दिल्ली के सर्दी के नाम सुनकर बिहार के लोग उतना नहीं डरते हैं जितना महाराष्ट्र गुजरात में इतनी ठंडी नहीं होती है जितना दिल्ली में ठंड देखने को मिलता है। और लोग दिल्ली के ठंड के बारे में जानते हैं। जब हमने देखा यहाँ 2 महीने से लोग इस कपकपाती हुई ठंड में अपने बच्चों के साथ ये तानाशाह केंद्र सरकार के जो किसानों के विरोध में काले कानून लाए हैं उसके विरोध में एक कपकपाती ठंड में भी खुले आसमान के नीचे तले लोग बैठे हुए हैं। अपनी अस्तित्व की बचाने के लिए, देश की नस्लों की बचाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हमें ने इसी अपनी फर्ज को अदा करने के लिए बिहार से यहाँ आकर आए हैं। हम भी अपने किसान के बेटा का फर्ज निभाने के लिए आज ही इसे। आप तो बेगूसराय में भी धरना दिए हुए थे, 2-3 बार आपने धरना किया, वो हमने देखा भी। तो वहाँ से यहाँ तक आके धरना देने का मतलब ये क्या हुआ? फिर यहाँ धरना देने का वो खास मकसद है कि 26 के जो चैलेंजिंग है, जो किसान की ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 2 दिन पहले इसलिए आया था कि वहाँ के आने में जो रोक ठोक करते हैं, ये जो तानाशाह सरकार है अवरुद्ध करते हैं, सड़क मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, तरह तरह जहाँ जहाँ ये भाजपा शासित राज्य है लोगों को आने में जो बाधित कर रहे हैं उसको भांपते हुए हमने जो है और पहले आकर यहाँ जो है मेरा आने का खास मकसद है 26 तारीख को ट्रैक्टर किसानों के जो ट्रैक्टर परेड है उसमें भाग लेने के लिए यहाँ है। मतलब अब तक तो धरना चल रहा था लेकिन आपको लगा कि नहीं 26 वाले में हमें जाना चाहिए। तो आज आप गाजीपुर आए हैं, आज और कल आपके पास समय है, कहाँ बिताएंगे ज़्यादा? हम और रात यहाँ रह के देखेंगे और यह महसूस करेंगे जो अभी तक किसानों ने जो है खुले आसमानों में खून और पसीने से अपने खून से जो फसल सींचते हैं और हम लोग जो खाना खाते हैं, ये एक्चुअली किसानों की मुद्दा नहीं है। ये जो लड़ाई जो हो रही है किसान के अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, ये देश की आम आवाम की लड़ाई का है। किसान यदि जो फसल यदि उनको उन्हें पौने दाम पे खरीदने की जो है, किसानों की ज़मीन को जो है नीलाम करने के लिए, किसानों को जो है अपनी ज़मीन पे मजदूर बनाने के लिए जो कानून लाया है मोदी जी। और यदि इससे किसान तो किसी तरह जी लेंगे, लेकिन आम आवाम वही जब उच्च रेट पे होती है, महंगाई जब बढ़ती है, किसानों के हाथ से जब अनाज ले लेते हैं उद्योगपति, जो आप उसको जमाखोरी करके जब मार्केटिंग में आता है उच्च दाम पे होता है, उससे आम आवाम प्रभावित होता है, छात्र भी प्रभावित होता है, कर्मचारी भी प्रभावित होता है, ठेला चालक भी प्रभावित होता है। हर लोगों को पेट से जुड़ा हुआ अनाज का मामला है, ये कोई किसान का मामला नहीं है, पूरे ये राष्ट्र का मामला है। ये किसान की समस्या नहीं है, यह जो समस्या है वास्तव में ये राष्ट्र की समस्या है। और आज दुर्भाग्य है इस देश की जो है
दलाल मीडिया हम नहीं कर सकते हैं। ये वैसे उन लोगों के जो है कारपोरेट मीडिया जो है, कुछ वर्गों के जो है हित की बात करने वाले जो मीडिया हैं, यदि ईमानदारी पर आ जाए 24 घंटा के लिए भी यदि इस देश की जो है मुख्य मीडिया जो है अपनी ईमानदारी पर आ जाए तो मोदी जी जो है से उनको वो बस शरीर को जो ढकने के लिए हाफ चड्डी भी नहीं मिलेगा। ये इतने बेनंगन कर दिए जाएंगे। लेकिन इस देश की जो है मुख्य मीडिया ईमानदार नहीं है, वो अपनी पत्रकारिता धर्म की जो है परवाह नहीं करते, वो निर्वाह नहीं करते। वो तो अभी तक यही बताते हैं कि मुट्ठी भर लोग, जबकि पूरा देश प्रभावित होने वाला उपभोक्ता तो सीधा जद में आएगा, लेकिन ये लोग तो अभी भी बताते हैं मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है कि ये मीडिया के ही जो है द्वारा सरकार चल रही है, मीडिया के प्रचारित सरकार है। कभी आपने देखे हैं कि जो मोदी जी इतनी बड़ी ये देश की त्रासदी है, 2 महीने से लोग रोड पर हैं, दुनिया में थू थू हो रही है, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है से इस किसानों के साथ आंदोलन में साथ शरीक होते हैं, इनके दुखों से दुखी है दुनिया भर के लोगों। हाँ, ट्वीट कर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने 2-2, 3-3 बार ट्वीट किया, बयान दिए हैं, ट्वीट किए हैं। लेकिन इस देश की जो है कितनी संवेदनहीन सरकारें हैं, निरंकुश सरकारें हैं जो किसानों से संवाद करना स्थापित नहीं करते हैं। यहाँ के मीडिया जो है से उनको बरगलाने का काम करते हैं। जो कुछ मुट्ठी भर लोगों बाकी वास्तव है यह किसानों की आंदोलन ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने वाला है, जन आंदोलन की रूप ले चुकी है। यदि 26 को तो एक सांकेतिक हम कहते हैं जो होगा, ये ट्रैक्टर परेड जो है सांकेतिक होगा। यदि इसके बाद भी नहीं यदि जो है ये काले कानून वापस लेते हैं तो आप देखिएगा यह लड़ाई जो है जहां नहीं पहुंची है अभी तक, वहां भी जो है से पहुंचने का काम करेगी। कैसे कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग, आप बिहार में जो है चलिए, हम अपने जो है बहुत ही पिछड़े इलाका से आते हैं, वहां पे भी जो है भारत बंद के आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग रोडों पे उतरने का काम किया था। ये मुट्ठी भर लोगों के आंदोलन कैसे है? क्या ये सिर्फ किसान ही प्रभावित हो रहे हैं? इस आंदोलन में छात्र भी शरीक हुए हैं, मजदूर भी शरीक हुए, रिक्शा चालक भी, ये ट्रांसपोर्टर भी, तमाम लोगों की समर्थन मिल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर करने के लिए आंदोलन में जो ऐसे दरार पैदा करने के लिए कहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों ने ये आंदोलन पर बैठे हुए। 26 के बाद चले जाइएगा फिर? 26 के बाद हम यहाँ रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा। हम लोग ने प्रतिज्ञा करके आए हैं ये जो है ऐसे या तो काला कानून वापस होगा, नहीं तो हम घर वापस नहीं होंगे।